सारा गाइड करूँगी। एक दिन की रेसिपी मैं आपको दूँगी, 3 से 4 लोग इसको आराम से खा सकते हैं। तो रेडी टू ईट होता है ये। स्पाइसेस उन्होंने कहा है कि आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये कैन में आता है। कैन ओपन करेंगे तो बिल्कुल खुशबूदार और जायकेदार साग आपके सामने है। मुझे पर्सनली इसमें नमक डालने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। नमक बिल्कुल परफेक्ट अमाउंट में इसके अंदर डला हुआ है। बाकी स्पाइसेस भी ठीक हैं, लेकिन मिर्चें जो हैं वो थोड़ी-सी मैं इसमें ऐड करूँगी। हरी मिर्च ऐड करूँगी। इसके अलावा जो है मैं इसमें जो चीज़ें ऐड करूँगी मैं भी आपको दिखाती हूँ। 2 छोटे साइज़ के प्याज हैं जिनको इस तरह से पतला-पतला काट लेना है। और मेरे पास जो हरी मिर्चें हैं ये छोटे साइज़ की हैं, तीखी हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैं ये डालूँगी। आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जो 2 छोटे प्याज हैं इनको हमने ब्राउन कर लेना है। इनको गोल्डन नहीं करना, हम ब्राउन ही करेंगे इनको, जिस तरह से हलीम के लिए करते हैं। ऑयल के अंदर, घी के अंदर या मक्खन के अंदर, जिस तरह से भी आप करना चाहें। इसको ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें आधा चम्मच अदरक का डाला है और साथ में हरी मिर्चें जो 2 टेबलस्पून अभी मैंने आपको बताया था वो ऐड कर दी हैं। इसके अलावा मैं इसमें अदरक तो ये मैंने इसलिए डाला है कि मुझे इसका ज़रा ज़्यादा फ्लेवर पसंद है। साथ में मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालूँगी। याद रहे इसमें भी जिंजर एडेड है, लेकिन कम अमाउंट में है, इसलिए मैंने सेपरेटली थोड़ा सा जिंजर डाला है। आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से फ्लेवर एडजस्ट कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून के करीब मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। और ये बहुत ज़्यादा छींटे मार रहा था तो मैंने इस वजह से इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पका लेना है आपने। इसका कच्चापन दूर हो जाना चाहिए। जब ये कच्चापन दूर हो गया है इसका, तो इसके अंदर हम अब डाल देंगे साग। इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साग सारा डाल के, साग वैसे तो कुक्ड है, लेकिन इसको आपने अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे ढक के छोड़ दिया था, ताकि फ्लेवर्स सारे जो हैं वो एक दूसरे के अंदर आ जाएं और बहुत मज़े का साग तैयार होगा फिर आपका। ये आप देख सकते हैं, तड़के में साग को मिक्स कर दिया है, अच्छी तरह से चम्मच चलाएं और 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे बिल्कुल कवर करके रख दें। अच्छा, इस साग में ना तो आपको कैन का कोई फ्लेवर आएगा, स्टील का लोग कहते हैं ना कि स्मेल आती है, फ्लेवर आता है, कुछ भी नहीं। मिचल्स वालों का ये मैं तो कहूँगी कि परदेसियों पर एहसान है कि उन्होंने इतना अच्छा साग हमें प्रोवाइड किया हुआ है। तो साथ में ऊपर से आप मक्खन ऐड करें, कम या ज़्यादा आप जितना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। और ये आप देखें, इसका कलर, जायका, खुशबू, तीनों चीज़ें बेहतरीन है। ये मैं आपको इसका क्लोज़अप भी दिखाती हूँ अभी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा घुटा हुआ साग है।